कार्तिक मास शुरू होने वाला है, तो आइए जानते हैं कार्तिक मास की श्रेष्ठता या कार्तिक मास का महत्व। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय रहा है। इस मास में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका नाश नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक मास में शुभ कर्म करे, जिस कारण पुनः नीचे ना गिरना पड़े। इस मास में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और इस मास में किए गए स्नान, दान, भोजन, व्रत आदि को देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान को प्राप्त करने के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक मास में दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। अन्न दान का महत्व अधिक है, क्योंकि इससे पापों का सर्वदा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर ले और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को पढ़ ले तो भी वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जागरण या कीर्तन आदि करें, स्वयं दीप दान करें या दूसरे के जलते हुए दीपक की रक्षा करें। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करें तो इससे भगवान का स्वरूप और मोक्ष पद प्राप्त होता है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन गायन करें। जो मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है उसके समान कोई भी पुण्य नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करके जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में स्नान और दान से ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर जीवित रहता है। अतः कार्तिक मास में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो ये थी कार्तिक मास की श्रेष्ठता के बारे में। और एक बात मैं कहूँगी, समय के साथ चीज़ें बहुत बदल गई हैं। आप जितना कर सकें भगवान के नाम का जाप या कथा कीर्तन जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में कर सकें ज़रूर करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।